मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वो आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गईं? आज इस मुकाम पर आ गया है तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों की एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। वो इतनी बातें किसी और से नहीं कर पाता है, ना उसकी बातों को कोई और समझता है। उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करनी है। तुम दोनों के बीच आई इस दूरी को, इस गलतफहमी को ख़त्म करना चाहता है वो, लेकिन वो चाह कर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका अहम उसे झुकने नहीं दे रहा। उसे लगता है कि उसे बिना किसी गलती के ही बहुत बड़ी सज़ा दी गई है। और तुमने उससे ये दूरी क्यों बना ली? तुम दोनों का रिश्ता कब और क्यों इतना ख़राब हो गया, इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया। फिर भी वो चाहता है कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका दो। उसे बस इंतज़ार है कि तुम एक बार उससे बात करने की कोशिश करो। वो तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे। चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हों, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे, जो उसके लिए सोचे। उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए उसके साथ उठते बैठते हैं। सबको उससे कुछ ना कुछ चाहिए। एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के उससे प्यार किया था। वो रो रहा है तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके। उसे यही लगता है कि वो पूरी दुनिया घूम ले तब भी तुमसे ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं ढूंढ पाएगा, जिसने उसकी हर बात को समझा, उसका साथ दिया। ऐसा इंसान अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। 100 लोगों के बीच भी वो अकेला है, और जिस व्यक्ति के साथ वो अभी है, वो चाहे लाख दिखावा कर ले खुश रहने का, लेकिन हकीकत यही है कि उसके साथ उसका दम घुट रहा है। वो खुद को पिंजरे में बंद पाता है, जहाँ उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। तुम्हारे बिना अधूरा, अकेला महसूस करता है वो, और उसकी ये भावनाएं आज उसे बहुत परेशान कर रही हैं। तुम्हारी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही है कि तुम उससे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, उससे लड़ क्यों नहीं रहे हो। और वो मजबूर हो गया है दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। पर जब तुम बोलते थे तब उसने तुम्हारी कभी नहीं सुनी मेरे बच्चे। आज वो ये दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों का कारण नहीं पता है, लेकिन जब तुम उसे अपनी तकलीफ बताते थे, उसकी गलतियों पर टोकते थे, तब उसने तुम्हारी हर बात अनसुनी कर दी। आज उसे तुम्हारी चुप्पी खा रही है। जिस व्यक्ति को तुम्हारी बातों से चिढ़ मचती थी, जब तुम सबके सामने रोते थे, सबके सामने सफाई दी है तुमने कि तुम गलत नहीं हो, तब उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। और आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कभी भी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। पर उसने तो तुमसे तुम्हारी अच्छाई का भी सबूत मांगा था। वो आज भी ये सोचता है कि तुम आगे से चल कर आओ, लेकिन अब ये गलती मत करना मेरे बच्चे। जब तक वो खुद सामने से तुमसे माफ़ी नहीं मांगता, उसे माफ़ मत करना। हर बार तुमने इस रिश्ते को बचाया है, हर कुर्बानी दी है। इस बार उसे अपनी सच्चाई साबित करने दो, और आज नहीं तो कल वो तुमसे बात ज़रूर करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे इस बदले रूप से डर गया है। वो तुम्हें खोने से डर गया है। तुमने बहुत प्रार्थना की थी उसके प्रेम के लिए, उसे पाने के लिए, पर अब वही प्रार्थना वो करेगा। वो भीख मांगेगा भगवान से कि तुम उसे एक मौका और दे दो। उसे अपनी गलतियों का एहसास खुद होने दो मेरे बच्चे। तुम अब उससे सामने से बात मत करना,
ना उसे कुछ भी समझाने की कोशिश करना। वो कहाँ गलत है, कहाँ उसने तुम्हारा अपमान किया, कब उसने तुम्हें नीचा दिखाया, उसे ये सारी बातें खुद समझनी होंगी, तभी वो अपने अंदर परिवर्तन ला पाएगा। और कुछ दिनों के अंदर ही वो तुमसे माफ़ी मांगेगा और अपनी हर गलती को सुधार कर अपने सारे वादों को पूरा करने की कोशिश करेगा। वो उसे भी पता है उसने तुम्हें बहुत झूठे सपने दिखाए थे, तभी तुम उसकी बातों में आ गए थे। पर अब उसे अपनी सच्चाई को साबित करना होगा। हर बार उसने तुम्हें कटघरे में खड़ा किया, तुमसे सबूत मांगे, कभी तुम्हारे प्रेम का, कभी तुम्हारे चरित्र का, कभी तुम्हारी अच्छाई का, कभी तुम्हारी सच्चाई का। हर बात पर, हर कदम पर तुमसे सबूत मांगे गए। पर अब उसी कटघरे में वो खड़ा होगा जहाँ उसे खुद को, खुद की मासूमियत को साबित करना होगा। उसे ये साबित करना होगा कि वो सच में बदल गया है, वो कोई दिखावा नहीं कर रहा है। और ये इतना आसान नहीं होगा। उसे भी ये पता है कि तुम्हारा यकीन फिर से जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है उसके लिए। पर पहले उसे ये तो एहसास हो कि उसने गलत क्या किया है, क्योंकि वो तो आज भी अपने घमंड में इतना चूर है कि उसे लगता है उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तुम्हें कोई बात बुरी लगी और तुम उससे दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का एक मौका भी नहीं दिया। और जब तक वो तुम्हें गलत समझता रहेगा, वो इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। अगर उसे सच में तुमसे माफ़ी चाहिए तो अपनी की हर गलती के लिए उसकी आंखों में पछतावा देखना चाहती हूँ मैं। उसने हमेशा सोचा कि तुम उसके पैरों में पड़े रहो। उसे तुम्हारे पैरों में पड़कर माफ़ी मांगता हुआ देखना चाहती हूँ मैं। और उसके लिए उसे अपने अहम को, अपने घमंड को पीछे छोड़ना ही होगा। वो रोज़ मेरे मंदिर में आकर मुझसे माफ़ी मांगता है, मुझसे भीख मांगता है तुम्हें वापस पाने की। लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी जब तक वो तुमसे माफ़ी नहीं मांगता, जब तक वो तुमसे नज़रें मिलाकर अपनी की हर गलती को सुधारने का वादा नहीं कर सकता, तब तक मैं भी उसे माफ़ नहीं करूँगी। उसने दुख तुम्हें दिया है तो माफ़ी भी उसे तुमसे ही मांगनी पड़ेगी। और उसके लिए उसे अपने ईगो को पीछे छोड़ना ही होगा। अगर वो सच में तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है तो उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी और इस बार कदम उसे उठाना होगा तुम्हारी तरफ। इस बार उसे खुद को सही साबित करना होगा, तभी उसे वो माफ़ी मिलेगी। ओम नमः शिवाय।